संवर अधिकार की 181, 182, 183 गाथा की चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री के व्याख्यान के आधार से चल रही है। 439 नंबर का पेज है। इसमें दूसरा पैराग्राफ है। देखो, जितने में भगवान शुद्ध चैतन्य हैं ये सब निर्मल प्रदेश हैं, और जे प्रदेश के अंश में पुण्य पाप मिथ्यात्व आदि उत्पन्न हुआ, ये वस्तु जुदा और उसके वह प्रदेश जुदा। दोबारा से देखो, जितने में कहकर के क्षेत्र की बात कहते हैं। जितने में भगवान शुद्ध चैतन्य है, यानी इसका जानन स्वरूप का परिणमन जानन क्रिया जिसके आधार से शुद्ध चैतन्य है, तो ये शुद्ध चैतन्य है जो क्षेत्र में ये निर्मल प्रदेश है, और जो प्रदेश के अंश में पुण्य पाप मिथ्यात्व आदि उत्पन्न हुआ, ये वस्तु जुदा और वह प्रदेश जुदा। जो प्रदेश जुदा, तो ऐसा कोई विचार करे अथवा कहे कि आश्रम के जाने के बाद ये प्रदेश कहाँ गए। ये बात को बार बार इसलिए स्पष्ट करते हैं कि वे ही प्रदेश हैं, है ना। कल भी 2 बार कहा, ये ही असंख्य प्रदेश माहिला, उन असंख्य प्रदेशों में ही विकार के प्रदेश जुदा है। ये बात समझना है, क्योंकि जब तक प्रदेश की जुदाई नहीं समझ में आएगी तब तक वह वस्तु की भिन्नता समझ में नहीं आएगी, और वस्तु की भिन्नता समझ में नहीं आएगी तब तक ये निर्मल चैतन्य सत्ता उन अचेतन रूप विकारी भावों से न्यारी है, ये बात समझ में नहीं आएगी। और भेद विज्ञान की पराकाष्ठा की बात है ये, यानी भेद विज्ञान जैन शासन का आधारभूत भाव है। जैन शासन में अनादि संसार मिट करके मोक्ष दशा की प्राप्ति का आधारभूत भाव है भेद विज्ञान, और भेद विज्ञान की पराकाष्ठा की ये बात है। यानी इससे ऊंची बात भेद विज्ञान में क्या कही जा सकती है, इतनी बात है। देखो, अब कोई यूं कहे कि आश्रव तो चला गया, जब पूर्णता प्राप्त हुई, पूर्ण वीतरागता प्राप्त हुई, आश्रव का तो अंश भी शेष ना रहा परिणति में, तो फिर वे प्रदेश कहाँ गए, कोई का प्रश्न हो तो उत्तर देखना, आश्रव जाने के बाद वे प्रदेश निर्मल हो गए। प्रदेश कहाँ गए? फिर वह अनेरी वस्तु न रही, वह जो चैतन्य परमात्मा से अन्य वस्तु आश्रव राग आदि भाव विकारी भाव मिथ्यात्व आदि जो अन्य वस्तु वो रही ही नहीं। समझानो काई, आश्रव है वहां तक अन्य वस्तु का प्रदेश भिन्न है। आश्रव का नाश हुआ, उसके उपरांत ये आश्रव के जो प्रदेश थे ये तो अभिन्न हो गए। बोलो, साफ समझने में कितनी भाव की अपेक्षा है। बस भाव चला गया, वो भाव चला गया जो आत्मा के में आश्रव रूपी अन्य भाव, अन्य वस्तु का भाव, तो अन्य ही वस्तु कही, तो उसके प्रदेश जुदा थे, वे प्रदेश अब अभिन्न हो गए। तो अभिन्न क्यों कहा, अभिन्न हो गए यानी वे प्रदेश कहीं नहीं चले गए। तो क्या कहा, फिर निर्मल हो गए। फिर ये प्रदेश आश्रम के थे इसलिए भिन्न रह गए, और निर्मल थे ये भी भिन्न रह गए, ऐसे नहीं। तो मुमुक्षु ने कहा अगम निगम की बात है। अगम निगम माने समझ में आना भी कोई कठिन बात है, सरल बात नहीं, क्योंकि अनादि का ये अभ्यास ही नहीं जीव को। इसको अड़चन कहाँ आती है, अड़चन इसलिए आती है कि इसका एकत्व अनादि से राग के साथ चला आया है। हाँ, और राग के साथ एकत्व होने के कारण राग की जुदाई की बात इसको बैठती नहीं है। और आचार्य परमात्मा अनेक अनेक युक्तियों से बात कहते हैं, तो युक्तियों को ये समझने की चेष्टा नहीं करता।
क्यों कि इसके अंदर में वो वासना जैसा भाव भरा हुआ है, उस प्रकार की वासना भरी है कि ये राग है तो यही, है तो यही, होता तो आत्मा की परिणति में ही है। क्या कोई पुद्गल में होता है, क्या कोई कर्म में होता है, होता तो आत्मा, ठीक है अलग तत्व कहा है, होता तो यही है। ये होता तो यही है का जो इसको अनादि का अभ्यास वासना इसकी जो टेव पड़ी है उसको छुड़ाने के लिए प्रदेश भिन्नता की बात यहाँ आचार्य परमात्मा करता नहीं है। और जिसकी भली होनहार है वो कोशिश करता है और समझ में आती है, इसकी होनहार भली है तो समझ में आती। आचार्यों का ज्ञानियों का श्रम बेकार थोड़ी जाता है, कम समझे नहीं जाता है। जैसे भगवान की वाणी खिलती है तो कोई ना कोई पूरे को झेलने वाला भी तो झेलने वाला भी है, उसका भाव समझने वाला भी है, उस रूप परिणमने वाला भी है, उनसे पहले मोक्ष जाने वाला भी है, जाते ही है। अगम निगम की बात है भाई। अब देखो प्रदेश भिन्नता कही ना, दो बातें कही, एक वस्तु दूसरे वस्तु की नहीं हो सकती। क्यों कि एक वस्तु की दूसरे वस्तु की संबंधी नहीं है। क्यों नहीं है कि उनके प्रदेश भिन्न है। प्रदेश भिन्न जब नक्की हुए तो ये नक्की हुआ कि दोनों की सत्ता जुदी जुदी है। क्यों कि वो एक दोनों के प्रदेश भिन्न होने से उनमें एक सत्ता की अनुत्पत्ति है। ये चार बोल याद रखना पड़ेंगे अपने को, जरूरत पड़ेगी बार बार, चार बोल दोबारा दोहराते हैं। देखो एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं, उसका ही अर्थ कि एक वस्तु की अन्य वस्तु संबंधी नहीं, एक ही बात हुई। दूसरी बात क्योंकि उनके प्रदेश भिन्न हैं, तो प्रदेश भिन्न है इसलिए उनके एक सत्ता की अनुत्पत्ति है, यानी वे दोनों न्यारी न्यारी सत्ता है। न्यारी न्यारी सत्ता है तो उनके बीच आधार आदेश संबंध भी सिद्ध नहीं होता। ये चार पॉइंट याद रखना है क्योंकि ये बार बार इसकी ही चर्चा चलना है। आश्रव आते ही अशुद्ध हो जाते हैं, नहीं, आश्रव के प्रदेश ही जुदा है। यहाँ तो ये वाली बात चल रही है। आत्मा की जानन क्रिया वस्तु जुदा और आश्रव जुदा वस्तु। तो ये जो वस्तु कैसे आप कह रहे हो, क्योंकि उनके प्रदेश भिन्न है। ये मोबाइल और मोबाइल का कवर ये भिन्न भिन्न है कि एक है कि भिन्न भिन्न है, कारण के दोनों के प्रदेश भिन्न है। मोटी बात है ना ये। नहीं, राग आया नहीं, राग है, उसको आया मत करो आप। आया माने कहां से आया, पहले नहीं था सो आया, ऐसा तो है नहीं। वो तो अनादि से है, वो अनादि से है, तो अनादि से चलता हुआ जो राग है उसके राग के प्रदेश न्यारे हैं और आत्मा के प्रदेश न्यारे हैं। ज्ञान के और राग के बीच में भेद ज्ञान की बात कहते हैं कि ज्ञान वस्तु जुदा है और आश्रव वस्तु जुदा है, कारण के दोनों के प्रदेश भिन्न है। प्रदेश भिन्न होने से उनमें पृथकत्वपना सिद्ध करते, पृथकपना है उनमें। तो पृथकपना है, ये जो आपने अभी बात सुनी ना, वो कल अनेक बातें चल गई थी। उनके बाद ये प्रश्न उठा था कि साहब वे प्रदेश फिर कहाँ चले जाते हैं। वे प्रदेश होने के बाद में प्रदेश अलग है ना। हाँ अलग है। वो इससे हटके वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब आश्रवाच्य है तो क्या प्रदेश मिलित हो जाते हैं। वो भाई साहब का नहीं हो जाते हैं कि आत्मा अखंड है तो प्रदेश भी अखंड है। जिस समय राग आदि की उत्पत्ति होगी उस समय आत्मा में अशुद्धि होगी कि नहीं होगी। आत्मा पूरा अशुद्ध नहीं होगा लेकिन पर्याय में अशुद्धता है ना, वो बात। हाँ भाई साहब का प्रश्न उठा यहाँ से है, जब ये वाली बात अपन ने पढ़ी कि वे प्रदेश शुद्ध हो जाते, कि वे प्रदेश शुद्ध हो जाते हैं, निकल गया तो प्रदेश शुद्ध हो गया। यहाँ से प्रश्न उठा है ना, पड़ेगा। यहाँ से प्रश्न उठा है, इसलिए ये वाली बात खड़ी हुई है। वो क्या है, ये तुम वस्तु में देखो तो ऐसा नहीं, ये तो भाव की अपेक्षा, भाव की भिन्नता को समझना है। यहाँ ये पकड़ना है।
ये प्रदेश जो है बस भाव भिन्नता को ये जीव पकड़ नहीं रहा अनादि से, तो कैसे पकड़ा? तो जब नहीं पकड़ रहा अनादि से तो फिर ये समझाते हैं कि भैया वो वस्तु ही जुदा है, वो वस्तु आत्मा से अलग ही है। तो ये प्रश्न आपका जो उठा ना, वो प्रश्न उठा है कि आश्रव जाने के बाद प्रदेश वो कहाँ चला गया। यहाँ पहले यहाँ से समझना कि वो जो आश्रव है वो आत्मा के उन्हीं असंख्य प्रदेशों में परिणमित हो रहा है। आश्रव आत्मा के उन्हीं प्रदेशों में जो आत्मा के असंख्य प्रदेश हैं, इन्हीं में वह परिणमित हो रहा है। लेकिन इन्हीं में परिणमित होने पर भी वह आश्रव के प्रदेश न्यारे हैं और ज्ञान के प्रदेश न्यारे हैं। ये बात समझना है भेद ज्ञान के लिए। हाँ, पर्याय अपने ही प्रदेशों में होगी। पर्याय आत्मा की कोई पर्याय मलिन होए कि निर्मल होएगी, बाहर नहीं। आत्मा की कोई पर्याय आत्मा से बाहर नहीं होती है। वो है तो वही। अब यहां पर ये बात समझना है कि ये जो पर्याय है वो ज्ञान के प्रदेश भिन्न कहे और आश्रव के प्रदेश भिन्न कहे। तो प्रश्नकार ने पूछा कि आप भिन्न भिन्न प्रदेश कहते हो, तो आश्रव जब चला गया तो वे प्रदेश चले जाते होंगे। नहीं, प्रदेश अशुद्ध हो गए की बात नहीं है। वे आश्रव का क्षेत्र ही जुदा है ज्ञान से, ये वाली बात पकड़ना है। पहले हो गए की बात नहीं पकड़ना अपने को। उनको यहाँ से नहीं समझना है, उनको वो समझना है कि जब आश्रव होता है तो उस समय क्या प्रदेश मलिन हो जाते हैं। आश्रव के काल में आश्रव के प्रदेश मलिन है, मलिन नाम भिन्न है, ये पकड़ो। आत्मा के प्रदेश मत कहना। आश्रम को भिन्न वस्तु देखो। अभी तो पहले ये नक्की करो, भिन्न वस्तु है। राग आया, राग हो रहा है, राग बरत रहा है, वह ज्ञान से भिन्न है। बस वस्तु ही भिन्न, वस्तु ही भिन्न कही। यहाँ भेद ज्ञान के लिए कह रहे हैं। बस भेद ज्ञान तब होगा। लेकिन वास्तव में देखी जाए तो क्या होता है? वास्तव में नहीं, प्रदेश की बात नहीं, पर्याय की बात करते हैं। पर्याय में भी कोई हाँ आती है ना। हाँ, तो देखो ऐसा है मेरी अब ये जो प्रश्न है ना, प्रदेश कोई शुद्ध अशुद्ध होता नहीं। समझना आप मेरी बात। प्रदेश तो प्रदेश है, वो शुद्ध होवे कि अशुद्ध होवे ये बात ही नहीं है कि आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, ये इसका विस्तार है। प्रदेश कोई स्थान तो है नहीं कि मेला हो गया। वो तो आत्मा अपने असंख्य प्रदेश स्वरूप विस्तार में है, बस वो है तो है ना। अब वो प्रदेश मलिन होते हैं ये वाली बात नहीं। भाव जो मलिन है उसके प्रदेश न्यारे हैं और ज्ञान के प्रदेश न्यारे हैं। ये न्यारा प्रदेशों का क्यों कहा जा रहा है कि दोनों वस्तुएं भिन्न भिन्न है। देखिए कैसे समझे भिन्न। आगे चल के इसमें चर्चा आएगी कि कल्पना में लेना ऐसा कि दोनों भिन्न है कि ना कल्पना की बात नहीं, वे भिन्न ही है। आज तो कितनी गजब असतपना है उसका। असतपना 34 ही नहीं। मैं उसे क्यों चिंता करूं कि मेरे भाव करना है। पर्याय तो निरंतर हो रही है, बिना पर्याय, यही तो कहा पर्याय तो हो रही है। तो जब राग की पर्याय है तब जानने की पर्याय हो रही है कि नहीं हो रही, ये वाला पॉइंट पकड़ो। नहीं है जानना सामान्य नहीं, जानना सामान्य स्वभाव है, लेकिन जानने का विशेष भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जानन क्रिया जानन क्रिया जानन क्रिया सामान्य उसे इसलिए कहते हैं कि एक रूपता बताने को सामान्य कहते हैं, विविध रूपता कहना हो तो विशेष कहते हैं। अब अपन यहाँ पर ये बात देखो कि जब आश्रव का परिणाम जीव के हुआ तब उस काल में क्या जानना नहीं हो रहा।
तो जानना हो रहा है, तो जानने में क्या मलिनता आई है? नहीं आई। और आश्रम मलिन भाव से उपजा है, तो मलिन भाव से उपजा आश्रम का प्रदेश न्यारा है और जानने रूप निर्मलता का प्रदेश न्यारा है। प्रदेश देखो, वे प्रदेश अशुद्ध हो गए इस कथन में कि आप ऐसा कहना चाहते हो कि वे ही प्रदेश हैं, और हम कहना चाहते हैं कि प्रदेश न्यारे हैं। फर्क पड़ गया कि नहीं पड़ गया? प्रदेश ही भिन्न है, क्षेत्र ही भिन्न है। आप कल का वाला सुनना, कल तो वस्तु भिन्न है। कल का वाला आप सुनना, कल नहीं आप सुना नहीं, कल का आप सुनना, कल का 24 तारीख का। उसमें ये बात को खूब अच्छी तरह से स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश भिन्नता कैसे समझना। प्रदेश, यदि हम यूं कहें कि राग हुआ सो प्रदेश अशुद्ध हो गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञान के प्रदेश अशुद्ध हो गए। और हम तो ये, तो आपका कहना ये निकला कि वे ही प्रदेश अशुद्ध हो गए और वे ही प्रदेश शुद्ध हो गए। हम तो कह रहे हैं कि ज्ञान के प्रदेश ही न्यारे हैं, आश्रम के प्रदेश न्यारे हैं। ऐसे दो द्रव्य भिन्न हैं, ऐसे ये दो तत्व भिन्न हैं। तो अब कल चर्चा चली थी कि कोई वे ऐसे प्रदेश भिन्नता नहीं है जैसे ये बेंच के प्रदेश भिन्न है और टेबल के प्रदेश भिन्न है। ऐसी भिन्नता तो नहीं है। उन्हीं असंख्य प्रदेशों में ज्ञान का निर्मल परिणमन ज्ञान के प्रदेशों में है, और उसके अंतिम अंश में आश्रव का प्रदेश भिन्न है। ऐसा करके समझना। अब जब किसी ने पूछा कि आश्रम के प्रदेश यदि न्यारे हैं, तो जब आश्रम चला गया तब वे प्रदेश भी चले गए होंगे, तो कहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो उस बात को गुरुदेव ने ये कहा कि वे शुद्ध हो गए, प्रदेश निर्मल हो गए, इसलिए ऐसा नहीं। वे अशुद्ध हो गए थे और शुद्ध हो गए, ये वाली बात नहीं है। अशुद्ध हुए ही नहीं, ये समझो। पहले कोई प्रदेश काय को शुद्ध अशुद्ध हुआ? तो आत्मा है वो। हाँ, ये कोई मूर्तिक जमीन फर्श के शुद्ध हो या अशुद्ध हो, मूर्तिक पदार्थ तो है, तो अमूर्तिक वस्तु इसका अपना विस्तार है। इसका प्रदेशत्व गुण अमूर्तिक, इसका प्रदेशत्व गुण की व्यंजन पर्याय अमूर्तिक, इसका विस्तार अमूर्तिक। अपना कहाँ था? देखो, अगम निगम की बात है। अब ये बात को तो क्या है कि इसमें सारा बुद्धि का जितना अपना प्रवाह हुए वो सब इधर लगा करके समझे तो समझ में आएगा। अर्थात दोनों की सत्ता जुदी जुदी है। इस प्रकार एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं होने से अब तीसरा बोल आया। अब तीसरा बोल आता है कि एक के साथ दूसरे का आधार आधे संबंध भी नहीं है। ऐसा करके बोला है कि आत्मा के आधार से कर्म रहे और कर्म के आधार से आत्मा तो नहीं, ये बात तो स्पष्ट आपको ख्याल आती है। और शरीर आत्मा के आधार से रहता है ऐसा नहीं, ये जीवित शरीर है वहां तक ऐसा रहता है, जीव निकल गया फिर कहीं गिर जाता है, शरीर गिर जाता है, ऐसा कहा ना। तो कहते हैं कि जीव के आधार ये माथा रहा नहीं, ये जीव है ना अंदर, इसके आधार माता नहीं रहा, किसी के आधार कोई द्रव्य रहता नहीं। अरे यहाँ तो क्या कहना है, यहाँ तो ये कहना है कि आश्रव के आधार से आत्मा नहीं है, ये वाली बात कहना है, सूक्ष्म बात है। कलश टीकाकार ने ये संवर अधिकार का जब शुरुआत करी तो ओम नमः करके टीका शुरू करी। बस यहाँ से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है, अपना प्रयोजन भूत का है। ओम नमः नहीं लिखा, कई मैंने लिखा है, देखो है, देखो संवर यानी कि मोक्ष का मार्ग, संवर यानी कि आत्मा की निर्मल परिणति, उसका मांगलिक करते मानो उसका उद्घाटन होते पहले ओम नमः किया। देखो ऐसा कहते हैं।
पहले ये तो पुस्तक से पढ़ना या फिर प्रवचन तब जाकर 2-3 हाँ, कल बहुत चलेगी चर्चा। आप पुस्तक भी रखना सामने और कल वाला आप सुनोगे तो आपको एकदम वो बात स्पष्ट होगी। देखो अभी पहले ये बात हुई कि एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं आ गया, फिर एक वस्तु का और दूसरी वस्तु के प्रदेश भिन्न है ऐसा कहा, इसलिए दोनों की सत्ता एक नहीं ऐसा कहा। अब कहते हैं एक दूसरे के आधार आधे भी नहीं, आधार आधे संबंध भी नहीं ऐसा है ना। आधार आधे संबंध भी नहीं, वह दो तो कहे, आज तीसरा कहना है। दो बातें हो गई हैं। अब आगे कि शरीर के आधार से आत्मा और आत्मा के आधार से शरीर, आत्मा जब निकलकर स्वर्ग में जाए तब कर्म के आधार से आत्मा वहां जाता है और आत्मा के आधार से कर्म जाता है, ऐसा नहीं है। ये बात भी साथ के साथ में जा रहा है, कारमान शरीर साथ में जा रहा है, फिर भी उसके कारण आत्मा जाती है, ऐसा सोनु कारण सो, सबका कारण सब अपने अपने, दोनों अपनी अपनी क्रियावती शक्ति से क्षेत्रांतर हो रहा है। काल एक है भाई, इसने कर्म बांधे थे तो इसने बांधे थे, ये तो व्यवहार कथन है। ये जीव के कोई प्रकार के राग परिणाम के निमित्त से वहां जो कर्मों का आश्रय होकर के ठहरना हुआ, उतनी स्थिति लेकर के उतने प्रदेश में, तो वो कर्म साथ में गए हैं तो ये आत्मा के आधार से गए हैं कि नहीं? आत्मा अपने आधार से स्वर्ग नरक जाए और कर्म अपने आधार से वहां जाए। हाँ, वो कहते हैं ना अनुपूर्वी गत्यानुपूर्वी कर्म लेके चले गया कि ना भाई, अपनी अपनी योग्यता से प्रत्येक वस्तु क्षेत्र से क्षेत्रांतर होती है, परिणमित होती है। स्वर्ग में जाए तब तो कर्म साथ में है ना। अरे लेकिन ये कर्म के आधार से आत्मा चलती है और आत्मा गति करती है, इसलिए आत्मा के आधार से कर्म साथ आते हैं, ऐसा नहीं। ऐसी चीज है कहना कि देखो ये औदारिक शरीर तो रह जाता है पर तेजस कारवाण संग कारवाण शरीर तो जाता है, ऐसा कहते हैं ना। अरे ये कारवाण शरीर उसके आधार से जाता है और जीव अपने आधार से जाता है। ऐसी चीज आचार्यों ने गजब काम किया। ये तो मोटी बात है लेकिन साथ में है तो चर्चा उसकी भी किया। हाँ, एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं होने से एक साथ दूसरे के, एक के साथ यानी दूसरे के साथ दूसरे का आधार आदि संबंध भी नहीं ही। इसलिए प्रत्येक वस्तु के अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा रूप यानी दृढ़ पने रहने रूप ही आधार आधे संबंध है। इसलिए अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा रूप आधार आधे संबंध है, ये सिद्धांत नक्की हुआ। इसलिए आत्मा की निर्मल परिणति वह आधार है और ये भगवान आत्मा ये आधे है। ये ऐसा क्यों कहा कि इससे जानने में आता है, तो जो जानने में आता है वो आधे है और जिससे जानने में आता है वो आधार है। निर्मल परिणति को आधार लिया तो हाँ, जानन क्रिया आधार और ज्ञान या आत्मा उसका आधे। अब देखो ये भी बात क्या इसमें से क्या निकलती है कि आश्रव आधे है और आत्मा इसके आधार है, ऐसा है नहीं। वो राड़ पाड़े चिल्लाए कि देखो व्यवहार से निश्चय होता है, झूठी बात है। राग नाम पुण्य पाप दया दान का आश्रव ये वस्तु ही भिन्न है, उसके प्रदेश भिन्न है, उसकी सत्ता भिन्न है, उसका इसका आधार आधे संबंध नहीं है, ऐसा मार्ग है। अब चौथी बात कहते हैं अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा रूप दृढ़पने रहने रूप ही आधार आधे संबंध है। क्या कहा यह? भगवान आत्मा निर्मल शुद्ध चैतन्य, इसकी शुद्ध परिणति के का आधार आधे है, यानी शुद्ध परिणति आधार है और आत्मा आधे है।
दूसरे का आधार आधे साथ आधार आधे साथे यानी आधार आधे रूप से दूसरे का दूसरे से कोई संबंध नहीं है। जिसकी शुद्ध परिणति से जानने में आता है, इसलिए जो शुद्ध परिणति को आधार कहा और आत्मा को आधे कहा। इसलिए प्रत्येक वस्तु के अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा रूप दृढ़ पने रहने रूप ही आधार आधे संबंध है। अपने साथ आधार है यानी कि निर्मल परिणति वह आधार और आत्मा वह आधे, ऐसा संबंध है। निर्मल मोक्ष का मार्ग वह आधार, आत्मा वह आधे, संबर वह आधार, आत्मा आधे, क्योंकि संबर से वह आत्मा जानने में आता है। निर्मल परिणति से वह आत्मा जानने में आता है। इसलिए संबर की सत्ता और इसकी आत्मा की सत्ता यहाँ एक गिनी। अब ये पॉइंट पकड़ना, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे। संबर में है आत्मा। संबर की सत्ता, निर्मल परिणति और आत्मा एक गिनी। तो आप तो कहते हैं निर्मल परिणति से भी भिन्न है, तो वो दृष्टि का विषय जो है वह तो पर्याय मात्र से भिन्न है, क्योंकि ये पर्याय भेद रूप भाव है और भेद रूप भाव से अभेद भाव न्यारा है। वो वाली बात जुदा है। उस बात को सामने रखकर जब इस जीव ने अपने आत्मा को दृष्टि में लिया तो वहाँ जो उत्पन्न हुआ संबर वो और आत्मा एक ही है, अभेद का। इसका कोई चाहे कि हम सीढ़ी से समझ लेंगे नहीं समझ, पढ़ना पड़ेगा इसको। तो जब ये पुस्तक सामने दो चार बार एक एक पैराग्राफ में ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसको आधार आदि। इसमें सुनने वाले क्या करते हैं, सुन के समझने वाले जो पहले से समझा हुआ है ना उसको ही सामने रखते हैं और सुनते जाते हैं और उसी की हाँ में हाँ भरते जाते हैं। यहाँ क्या कह दिया वो बात छूट जाती है। नहीं आ रही। अगला प्रवचन है देखो 258 नंबर। समय सार 181 से 183 गाथा। एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं, इसमें पूरा सिद्धांत है। एक इस सिद्धांत पर से भेद विज्ञान खड़ा किया, क्योंकि सात तत्व नहीं रहेंगे अगर भिन्न नहीं करेंगे। मूल चीज ये और साथ नहीं रहेंगे तो जीव तत्व की प्रतीति नहीं, जीव तत्व की प्रतीति नहीं तो मोक्ष का मार्ग नहीं, मोक्ष का मार्ग नहीं तो संसार का अभाव नहीं। 6 द्रव्य से थोड़ी मोक्ष की प्राप्ति हो, 7 तत्व से ही होती। ये सब 6 द्रव्य तो ज्ञान के लिए प्रमाण वस्तु बताई, जगत क्या है ज्ञान में आए तो उसकी है, नहीं धर्म अधर्म आकाश। वो तो वास्तव में बहुत सारे अनेक चीजों के अनेक कल्पनाओं का निषेध सिर्फ 6 द्रव्य एक परिभाषा में होता है। विश्व किसे कहते हैं, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। यानी विश्व में जाति अपेक्षा 6 द्रव्य हैं। ये बात पर से अनेक प्रकार की कल्पनाओं का नाश निषेध होता है। जैसे मैं किसी को हाथ पकड़ के पार कराता, इसमें धर्म द्रव्य निमित्त है, तुम निमित्त भी नहीं। हाँ, तो कई लोग कहते हैं 5 तत्व होते हैं, उनने एक पुद्गल में ही जो 5 प्रकार हैं उनको ही पकड़ के तत्व बना दिया। और अरे उनसे जीव की उत्पत्ति मान अनेक प्रकार की 5 तत्व में विलीन हो गए। कहाँ विलीन हो गए, कोई द्रव्य का नाश हो के उत्पन्न हो। इसमें देखो बहुत गंभीर बात ली है कि एक वस्तु की, एक चीज की दूसरी चीज नहीं। इसका अर्थ क्या है कि इसका अर्थ ये हुआ कि पुण्य और पाप के विकार भी इसके नाम आत्मा के नहीं है। एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, दूसरी अनंत अन्य चीज है ये तो नहीं। ये तो छोड़ो, ये तो दूर रखो। ये तो अंदर में होता हुआ क्रोध मान पुण्य दया दान आदि का भाव, ये भी एक वस्तु की, ये वस्तु आत्मा की नहीं। आत्मा में ये नहीं, इसमें आत्मा नहीं। एक वस्तु की दूसरी वस्तु कोई संबंधी नहीं है। फिर गुरुदेव ने स्वयं ही प्रश्न उपस्थित कर दिया, निमित्त नैमित्तिक संबंध कहाँ चला गया साहब, खुद ने कह दिया। तो फिर मुमुक्षु ने जवाब दिया गुरुदेव की भाषा में कि निमित्त नैमित्तिक संबंध एटले काई नहीं, कि काई तो कहे कुछ तो है, तब कहा जानने के लिए, जानने के लिए है।
ये निमित्त इसके पने से और नैमित्तिक अपनी पर्याय पने पर्ण में एक दूसरे का कोई संबंध है नहीं। कारण के दोनों के प्रदेश भिन्न होने से आत्मा के प्रदेश और शरीर वाणी कर्म के प्रदेश तो जुदा है, लेकिन इसमें यानी जीव में पुण्य पाप का भाव होता है। इसके भी प्रदेश यहाँ भिन्न गिनने में आए हैं, जुदा गिनने में आए हैं। जुदा यानी हैं तो असंग प्रदेश महिला उन्हीं असंग प्रदेशों में लेकिन इसका अंश जिसमें जितना विकार उत्पन्न हुए उतने क्षेत्र को भिन्न प्रदेश गिनने में आया है। ये बात को आप उस प्रकार नहीं समझ सकते। किस प्रकार? देखो, यदि आप प्रदेशों में भेद जो कहे, प्रदेश की भिन्नता कही, तो बहुत पूछा लोगों ने कि वे परिणमते द्रव्य के अलग प्रदेश और अपरिणमते के अलग प्रदेश के। ना ना ना, ऐसे नहीं है। कल आएगा ना, पलटते ध्रुव के प्रदेश अलग, पर्याय के प्रदेश अलग, ऐसे भी नहीं है। बात वो नहीं लेना है। उन्हीं असंख्य प्रदेशों में जो विकार जहां उत्पन्न हुआ, यानी विकार जितना जो उत्पन्न हुआ उसका क्षेत्र भिन्न गिनने में आया है। गिनने में। हाँ, अब आप सिद्धांत से चलोगे तो प्रदेश तो निरंश कहा गया है। हाँ, उसमें कोई भेद थोड़ी बढ़ सकता है। समय निरंश, प्रदेश निरंश, परमाणु निरंश आया ना, पर्याय निरंश, ये सब निरंश कहे गए हैं। तो ये प्रदेश निरंश है, इसमें कोई अंश कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन अंश कल्पना नहीं करा रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर तो वो जो विकार रूपी मिथ्यात्व राग देश आदि की मलिनता है, वो मलिनता रूपी भाव जहाँ पैदा, यानी जो भाव उत्पन्न हुआ, इसका क्षेत्र न्यारा है और जानन क्रिया का क्षेत्र न्यारा है। ये अपन ने कल एक दर्पण के उदाहरण से विचार किया था। दर्पण है, दर्पण में जो उज्ज्वलता का प्रदेश है, दर्पण में उज्ज्वलता ही तो है जो उसके दर्पण पने का प्रकाशन है, उज्ज्वलता उसकी स्वच्छता। अब वो दर्पण की उज्ज्वलता में ही जहां उज्ज्वलता पसरी है वहां पर ही लाल पीले हरे आकृति पसरी है। लेकिन दर्पण की उज्ज्वलता वो उस समय उज्ज्वलता से भिन्न हो गई है क्या? तो उज्ज्वलता भी रही है और लाल पीली नीली आकृति भी रही है। तो ये बात आपको हमको ऐसे समझना है कि उज्ज्वलता के प्रदेश न्यारे हैं और लाल पीली नीली आकृति के प्रदेश न्यारे हैं। वे ही प्रदेश जहां दर्पण ऐसा चौकोर, उस चौकोर दर्पण की उज्ज्वलता का जो परिणमन है वो दर्पण के क्षेत्र में है कि नहीं? तो वो जो उज्ज्वलता के काल में ही वहां लाल पीली नीली रूपता भी परिणमी के नहीं परिणमी? तो जब जो लाल पीली नीली परिणमित आकृति है, वो आकृति के काल में उज्ज्वलता का परिणमन कहाँ चला गया? कहीं नहीं चला गया। तो उज्ज्वलता के क्षेत्र में रही, लाल नीली पीली आकृति उसके क्षेत्र में रही। क्षेत्र वही का वही है, लेकिन क्षेत्र जुदा है। ऐसी बात है। देखो, दूसरी वस्तु की नहीं अथवा संबंध नहीं। क्यों? कि दोनों के प्रदेश भिन्न होने से। पूरे ये चारों बिंदु आए ना, एक वस्तु दूसरे वस्तु की नहीं, क्योंकि उनके प्रदेश भिन्न है, इसलिए उनकी एक सत्ता की अनुपत्ति है, इसलिए उनके परस्पर आधार आदि संबंध नहीं है। ये सारी बात का आधारभूत भाव तो यही है कि दोनों के प्रदेश भिन्न है। जब तक दोनों की प्रदेश भिन्नता अपन निर्धारित नहीं करेंगे, तब तक वह वस्तु की भिन्नता भी कैसे आपके ख्याल में, हमारे ख्याल में आएगी। कांतिलाल ने लिखा है,
रत्नत्रय में एक आती है कोई पुस्तक, पंच परमेष्टि की स्तुति भक्ति से विशुद्ध परिणाम होता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक और विशुद्ध से फिर शुद्ध हो जाता है, ऐसा आता है। विशुद्धि से शुद्ध होता है ऐसा खोज करके गोती ने नाखे, ऐसा मोक्ष मार्ग प्रकाशक का आधार लेकर कह करके कहा, जबकि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ये वाली बात इस प्रकार नहीं है। तो कहे ये तो जरा वहां निमित्त से कथन किया है। विशुद्धता में शुद्धता करनी। हाँ वो आती है, वो बात निमित्त की अपेक्षा से कही गई। क्यों कि उसके पूर्व में उस प्रकार की विशुद्धि है, इसका ज्ञान कराया। उसका अभाव होता है और शुद्धता उसमें से नहीं आती, उसमें से नहीं आती, उसके अभाव होकर के आती है। भाई जैसे कि पहले सर्व की श्रद्धा जरूरी है, ऐसी पंच परमेष्टि का उसमें कोई विशेष। तो इसमें बात कही कि पंच परमेष्टि की भक्ति यानी उनके द्वारा कहे गए वस्तु स्वरूप को जानकर पहचान कर उस संबंधी विचार का विशुद्ध परिणाम होगा कि नहीं होगा। विशुद्ध माने शुभ परिणाम, वो शुभ परिणाम टल जाता है और जो आत्मा है वो लक्ष्य में आकर के परिणमित हो जाती है। तो कहते हैं कि विशुद्ध वो शुभ भाव में या विशुद्ध भाव में शुद्धता गर्वित है, ऐसा कथन। अभाव होकर शुभ होता है, ऐसे शुभ का अभाव होकर शुद्ध होता है। ये तो जरा निमित्त से कथन किया है। पहले की पर्याय में क्या था इसका ज्ञान करा। अशुद्ध शुद्ध कभी नहीं होता ना, हाँ, ये तो अब वहां जो विशुद्ध शब्द का प्रयोग किया ना, इसमें से उसको या तो अनादि मिथ्या दृष्टि को पोल मिल गई या कंफ्यूजन हो गया, समझो। भ्रांति तो है ही और भ्रांति पुष्ट हो गई। क्या कहते हैं कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहा कि जहां पर पंच परमेष्टि की बात करी वहां पंच परमेष्टि की स्तुति विशुद्ध है, विशुद्ध, लेकिन इसको विशुद्ध ऐसे जाने कि शुभ को ही वहां विशुद्ध कहा गया है। ऐसे विशुद्ध तो शुद्ध को भी कहते हैं और विशुद्ध शुभ को भी कहते हैं। ये ठिकाने भले विशुद्ध शुभ है, यहाँ पर स्तुति भक्ति की बात जो विशुद्ध शब्द लिया वो शुभ में लेना है ना। ऐसे 5 लब्धि की बात आती है ना, तो चयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, तो वहां विशुद्धि हो गई, तो फिर वो देशना और प्रायोग और करण की बात ही क्यों करी। विशुद्धि माने कषाय की उस प्रकार की मंदता होती है कि वह जीव जिनवाणी की बात सुनने को तत्पर हुआ है, तब देशना लब्धि की बात करी, तब वो देशना उसको मिलती है, सुनता है, समझता है। क्योंकि हर कोई थोड़ी सुन सकता है, ये भी एक नहीं सुन सकता, नहीं सुन सकता। जो अभी उठ हो या अभी दूर में चलती हुए उठ के चला जाए, उसका ही। हाँ, दूसरे ठिकाने शुद्ध को भी विशुद्ध कहते हैं, शुभ भाव को भी विशुद्ध कहते हैं, और शुभ भाव विशुद्ध ये बंध का कारण है, ये बात ख्याल रखना। यहाँ तो क्या कहते हैं कि शुभ भाव के प्रदेश ही जुदा कहे गए हैं, भाव जुदा। अब देखो, भाव जुदा तो इसका क्षेत्र स्थान भी जुदा, भाव जुदा तो इसका क्षेत्र। भाव एक है क्या, एक बंध का कारण है, एक मोक्ष का। वो बंध का कारण, मोक्ष का कारण, ये जानने रूप, वो गैर जानने रूप। एक शुभ रूप। आत्मा का शुभ भाव आत्मा का नहीं, इसका नहीं माने आत्मा का नहीं। ये वस्तु दूसरी, इसके प्रदेश ही दूसरे हैं, इसके प्रदेश दूसरे हैं, भाव दूसरा यानी वस्तु दूसरी। दया दान के परिणाम में आत्मा की अपेक्षा से माने आत्मा एक वस्तु और दया दान परिणाम दूसरी वस्तु। ऐसा प्रदेश भिन्न है, दोनों के प्रदेश भिन्न होने से उनके एक सत्ता की अनुपत्ति है, उन दोनों के एक सत्ता की उत्पत्ति नहीं। राग का परिणाम दया दान आदि देव गुरु शासकीय व्यवहार श्रद्धा का परिणाम और आत्मा, ये दोनों की सत्ता एक नहीं है, दोनों की सत्ता तो जुदा, अत्यंत जुदा है। ऐसा है। नीचे अपन चलते हैं, देखो छोड़ देना बीच का थोड़ा, वो शुभ विशुद्ध और शुभ की चर्चा है। दोनों की सत्ता जुदी जुदी है। चैतन्य भगवान ज्ञायक स्वभाव और व्यवहार रत्नत्रय का राग,
यह दोनों के प्रदेश जुदा और सत्ता जुदी, ये निर्णय कराते हैं। क्योंकि ऐसे निर्णय के बिना यह आत्मा आश्रव से भिन्न उपयोग में अपनी जानने की अवस्था में जानने में आएगा ही नहीं। तो निर्णय कराते हैं, क्योंकि निर्णय करेगा ना पहले आश्रव से मैं आत्मा जानन स्वरूप जुदा हूं, तो फिर जुदा की तरफ लक्ष्य जाएगा। अभी तो अनादि से आश्रव की तरफ लक्ष्य है। अनादि से जीव का उपयोग आश्रव और आश्रव के निमित्तों की तरफ है। जब इसको यह बात यहाँ निर्णय में पक्की होगी कि आश्रम मुझसे जुदा है, मैं तो एक जानन स्वरूप वस्तु हूँ, जब ये निर्णय करेगा तब इसका उपयोग पलट करके स्वभाव की सन्मुखता करे। पर एक अगर भिन्न नहीं जानेगा तो उससे हटेगा कैसे? हटेगा कैसे? ये वेद विज्ञान की पराकाष्ठा की बात है। यानी सारी जनवाणी की बात एक बाजू और ये वाली बात है वजन के आधार से। वजन बहुत जगत को बैठना कठिन पड़े, और इस प्रकार एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं होने से, एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं होने से एक के साथ दूसरे का आधार आधे संबंध भी नहीं ही ऐसा कहा है। राग आधार होए और निश्चय स्वभाव आधे होए, समझ में आता है? ऐसा नहीं है। राग के आधार से निर्मल स्वभाव समझ में आए, ऐसा नहीं है ना। ऐसा मत समझना कि राग के आधार से निर्मल स्वभाव है। अरे निर्मल पर्याय है। अब थोड़ी बारीक सी बात है जरा, और वो थोड़ी समझने की बात है। निर्मल पर्याय है, इसमें नाशवान उपयोग लिया, लेकिन एकला शुद्ध उपयोग है, ये सदा नहीं रह सकता, इसलिए इसका शुद्ध परिणमन आधार लिया। शुद्ध परिणति में क्या क्या बारीकी है कि देखो, जब यह आत्मा संवर की बात चल रही है ना, तो संवर तो कब उपजा? जब शुद्ध उपयोग हुआ। शुद्ध उपयोग बिना तो संवर की उत्पत्ति नहीं। तो शुद्ध उपयोग में यह आत्मा जानने में आया, तो आधार शुद्ध उपयोग कहलाया और आधे आत्मा कहलाया। लेकिन अभी तो प्रारंभिक अवस्था है। हाँ, चौथे पांचवें छठे तक हमेशा रहता नहीं, तो वह सदा काल शुद्ध उपयोग रहता नहीं है। अब सदा काल शुद्ध उपयोग रहता नहीं है तो आधार ही चला गया आत्मा का, तो नहीं ऐसा हो नहीं सकता। जबकि उसकी परिणति में वह आत्मा जैसे अतीन्द्रिय स्वभाव स्वरूप है, वैसा अतीन्द्रिय स्वाद उसकी परिणति में चालू है। उपयोग भले भगवान की भक्ति में गया हो, दुकान के ग्राहक के पैसे गिनने में गया हो, तो भी उस काल में, अरे लड़ाई के काल में विषय परिणति नहीं आई। बात समझ में नहीं आई? सुनो, संवर को यहाँ आत्मा का आधार कहा। पहले तो वो कल परसों वाली चर्चा में ऐसे याद रखना कि आधार परिणमन को आधार कहा और ध्रुव वस्तु को उसका आधेय कहा। सामान्यपने ध्रुव को आधार कहते हैं और उसकी पर्याय को उसका आधेय कहते हैं। लेकिन यहाँ जिस भाव में आत्मा प्रसिद्ध हुआ है, उस भाव को आत्मा का आधार कहा गया। तो किस भाव में प्रसिद्ध हुआ? संवर में प्रसिद्ध हुआ। संवर कैसा होता है कि संवर शुद्ध उपयोग रूप होता है। शुद्ध उपयोग के बिना संवर की उत्पत्ति है क्या? तो शुद्ध उपयोग में तो आत्मा जानने में आया, पर जानने में आया और शुद्ध उपयोग चला गया, लेकिन वह शुद्ध उपयोग वाले आत्मा का स्वाद नहीं चला गया, परिणति बनी रही, स्वाद नहीं चला गया। जब हमने गुलाब जामुन खाया, उस काल में गुलाब जामुन संबंधी ज्ञान हुआ, उसके स्वाद का अवभाषण हुआ। अब वहां से तो आ गए और पानी पी लिया और 4 बार कुल्ला कर लिया, फिर भी स्वाद रह गया कि नहीं रह गया? परिणति में रहता है। परिणति तो बहुत लंबे काल
तो वो नहीं जाती, कभी नहीं जाती। इसलिए गुरुदेव श्री फरमाते हैं इस पॉइंट को पकड़ना। देखो कैसे कि शुद्ध उपयोग है यह सदा ही नहीं रह सकता, इसलिए इसका आधार शुद्ध परिणमन लिया। ठीक है ना? नहीं तो उपयोग में उपयोग है तो शुद्ध उपयोग में आत्मा है। यदि ऐसा कहने जाओगे तो एकला शुद्ध उपयोग कितने ही बार नहीं है? 6 महीने तक शुद्ध उपयोग में आत्मा है ऐसा कहने जाओगे, हाँ ये परिणमन शुद्ध है और उपयोग राग में गया है, इतना इसका शुद्ध परिणमन है, सो आत्मा का शुद्ध परिणमन है, उसमें आत्मा है और वहां जो राग है वो राग में है, वो अनात्मा है। अब बोलो प्रदेश भिन्न समझ में आए कि नहीं? कितनी अद्भुत बातें हैं। जितना निर्मल परिणमन है, ये जितना निर्मल परिणमन शुद्ध परिणमन उसमें आत्मा है और वहां जो राग बरत रहा है उपयोग तो राग में लग गया, उसमें आत्मा नहीं है। उसमें आत्मा नहीं है तो उसमें कौन है कि उसमें राग है, भिन्न वस्तु। रामचंद्र जी हैं, लक्ष्मण का शव कंधे पर है ना, 6 महीने तक लंबा समय, अपन तो थोड़ा ही देखो, तो जिस समय सब कंधे पर है उस समय उनका शुद्ध परिणमन चालू है कि नहीं? तो शुद्ध परिणमन में उनका आत्मा निर्मल पने विराजमान है और भाई के प्रति का जो राग है वो राग में विराजमान है, रामचंद्र में नहीं है। रामचंद्र माने रामचंद्र का आत्मा, तो रामचंद्र के आत्मा में राग नहीं और राग में रामचंद्र का आत्मा नहीं। अब बताओ प्रदेश भिन्न समझ में आए कि नहीं आए? समझाणु काई उपयोग का अर्थ ऐसा लेना, यहां पर ज्ञान स्वरूप जानन क्रिया ये लेना। जानन क्रिया उपयोग का अर्थ किया है। यदि यहां पर अत्यंत शुद्ध उपयोग उसका अर्थ करोगे तो फिर शुद्ध उपयोग तो सदा होता नहीं है। से इस चर्चा अपन आगे करेंगे।